विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 12.1, जिसमें हम पहले भी कर चुके हैं आपके सामने कुछ सवाल। तो आज इसका करने जा रहे हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में ये कहा गया है कि एक खिलौना त्रिज्या जिसकी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी उसको वहां पर लगाया गया है, उसे अध्यारोपित किया गया है, यानी इसके ऊपर लगाया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने से पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा इसने, एक शंकु के बारे में कहा। तो तीसरा सवाल है तो प्यारे विद्यार्थियों ये। तो सबसे पहले हम एक शंकु को यहाँ पे रचना कर लेते हैं। तो समझ लीजिए शंकु इस प्रकार से होता है, एक टोपी होती है जोकर जैसी, त्रिभुज आकार में। और सबसे पहले हम शंकु को बना लेते हैं यहाँ पे। तो शंकु को इस प्रकार से आपको इसको डिस्प्ले कर लेना है, अपने हाथों से बना लेना है आइडिया से। तो इस प्रकार का एक शंकु होता है, जैसे हमने बनाया, और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ होता है शंकु, टोपी होती है ट्राइंगल टाइप में। तो सबसे पहले हमने शंकु का निर्माण किया। शंकुकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसके नीचे एक गोला भी है इसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का ये है उसी त्रिज्या का जो है इसके ऊपर अर्धगोला रोपित है। तो यहाँ पर अर्धगोला बना लेते हैं एक। तो ये हो गया अर्धगोला हमारा। तो यहाँ पे अब इसकी जो है वो आप जो ऊंचाई है वो सब इस पे खिलौने पे संपूर्ण अध्यारोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी बताई इसने, यहाँ से लेकर संपूर्ण ऊंचाई का मतलब है इस खिलौना है ये, तो यहाँ से लेकर ऊंचाई जो होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट शंकु की, तो उसके अनुसार ये बता रहा है कि ये है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 सेंटीमीटर है। और एक खिलौने की त्रिज्या जो है कितनी बताई इसने, खिलौने की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है, जो इस गोले की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है वो कितनी बताई इसने, 5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और वाले से अतिरिक्त है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी बताई है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देख लीजिए हमारे सामने, देखने से हमें पता लग रहा है कि शंकु है। शंकु का हमें यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ तक की ऊंचाई, ये अगर हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक की, इसके अंदर एक ट्राइंगल बनता है शंकु के अंदर, पाइथागोरस प्रमेय का रूल भी लागू होता है। तो यहाँ तक की हमारे पास हाइट नहीं है, तो यहाँ तक की हमें शंकु की हाइट चाहिए। तो ये हाइट कितने के बराबर होगी, जो संपूर्ण हाइट है उसमें से यहाँ की जो त्रिज्या है, ये इसमें जो अर्धगोला होता है इसमें तो अनंत त्रिज्याएं होती हैं, तो यहाँ तक भी ये भी त्रिज्या होगी, और इधर भी त्रिज्या होगी, वो भी होगी। तो ये कितनी बताई थी हमारे पास, 3.5, जो हमने ऑलरेडी लिखी थी यहाँ पे, कितनी बताई त्रिज्या इसकी, 3.5 त्रिज्या है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसे आर लिख लेते हैं, ये आर है हमारे पास, और ये भी आर होती है, तो इसकी भी वैल्यू सेम होगी। ये भी कितना होगा, 3.5 के बराबर ही होगी ये त्रिज्या भी, यहाँ की भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी ये त्रिज्या। और ये 15.5 में से अगर हमें एच निकालना है, तो एच चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस जो पूरी हाइट है, इस हाइट में से जो ये त्रिज्या की जो यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बन रही है अर्धगोले की, ये घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी टोटल। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो इसलिए तो एच निकालने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, एच निकालने के लिए जो पूर्ण ऊंचाई है इसकी, इसलिए लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास हल के तौर पे क्या दिया हुआ है वो सब लिख लेंगे, और जो जो हमें निकालना है उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल हल। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, शंकु की त्रिज्या किसके बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या के, और अभी हमें ऊंचाई चाहिए, तो इसलिए हमने ऊंचाई निकाली है यहाँ पर। ऊंचाई जो टोटल होगी हमारी, तो हाइट निकालने के लिए हमें टोटल हाइट से लिखेंगे शंकु की, शंकु का आकार है तो अर्धगोले ध्रुवित है, तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए, इसलिए शंकु की
की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर हम जो h निकालेंगे, हाइट जो h निकालेंगे, तो h के लिए क्या हमारे पास होगा, जो पूर्ण है, जो इसकी पूर्ण ऊंचाई है 15.5 माइनस में से 3.5 घटा देंगे, तो प्राप्त होगी हमारे पास h बराबर 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये देख सकते हैं आप 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से शंकु की ऊंचाई बराबर होगी हमारे पास, यानी पूरे खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या r, यानी जो इसकी ऊंचाई है उस त्रिज्या को घटा देंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी ये 15.5 माइनस जो यहाँ तक की त्रिज्या की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की, इसको घटा देंगे 3.5 बराबर प्राप्त होगी हमारे पास h बराबर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h हमारे पास प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें इसमें जैसे कि पूछा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ दोनों का क्षेत्रफल हमें चाहिएगा। तो अगर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, तो यहाँ पर इसकी हाइट तो हमने निकाल ली, हाइट कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या भी है, हाइट भी है, पर हमारे पास ये L नहीं है, यहाँ की लंबाई नहीं है, यहाँ की लंबाई हमें निकालनी होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखने पर कौन सी एंगल लग रही है, 90 डिग्री का एंगल का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और उसके सामने वाली भुजा हमारे पास कौन सी होती है, कर्ण, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास h प्राप्त है, तो L निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। शंकु की ऊंचाई हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन हमें खिलौने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हमें दोनों का यानी शंकु का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ चाहिए। तो उनके फॉर्मूले के अनुसार शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और प्लस में अगर हम अर्धगोले का क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों की अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, L चाहिए। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई इतनी है और हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हमारे लिए L निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अब लिख लेते हैं पहले, क्योंकि फिर तभी तो हमें L का पता चलेगा कि हमें L निकालना है। तो लिखेंगे क्योंकि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, ये लाइन यहाँ पे लगा लीजिए आप, यानी हमने रफ काम किया था थोड़ा इधर से, तो ये बराबर होता है किसके, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ लिख लेंगे, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब हमें फॉर्मूले तो याद है, हम पिछली उसमें जब हमने इससे पहले वीडियो कराई थी उसमें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है हमारा फॉर्मूला पाई आर एल के, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें L चाहिए। अब L निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो फॉर्मूले के अनुसार तो ये हमें सब चाहिए, तभी हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर साइड में L निकाल लेते हैं, लिखेंगे एक तरफ साइड में, इसलिए यहाँ पे एक तरफ इसको हमें ऑलरेडी चाहिए, ये तो हमें एक तरफ रख लिया मान कि हमें यहाँ पे L चाहिए,
तो एल निकालने के लिए हमारे पास देखो आर भी है, पाई का मान ऑलरेडी इसने बता ही रखा है क्वेश्चन में, कि पहले ही बता रखा है क्वेश्चन के ऊपर कि जिनमें पाई का मान ना दियो वहां पे जब तक ना कहा जाए आप 22/7 ले सकते हैं, तो 22/7 रखेंगे। और हमारे पास एच एच हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हमारे पास एल की बात आ जाती है, तो एल कैसे निकालेंगे? एल निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये हमारे पास हाइट तो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम एक तरफ इसको हल कर लेंगे, ये सवाल के साथ ही हल होगा एक तरफ, लेकिन आपको पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए कि कैसे हमें यहाँ पे एल की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आप समझ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आर इसमें जो है ये हमारा आधार है, तो इसमें आर का वर्ग प्लस, यानी आर जो है हमारा आधार है, और लंब जो है ये क्या नाम है, एच, यानी हाइट का वर्ग। तो एल का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? तो ये सबसे पहले हाइट का वर्ग, यानी यहाँ पे हमारा हाइट का वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग जिसे बोलते हैं हाइट, हाइट का वर्ग प्लस हमारे पास आर का वर्ग, इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, और ये बराबर होता है इस तरह से। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे मान, हाइट जो हमारे पास 12 है और 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आर त्रिज्या का मान 3.5 है, इसका वर्ग कर देंगे हम यहाँ पे, और साइड में यहाँ पे एल को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए 12 बार एम का जब वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, प्लस और 35 का वो करेंगे तो 35 गुणा 35 आप कर लीजिए। 35 गुणा 35 करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 35 पैंतीसियम होगा हमारे पास, 25 25 5 6 15, तो ये आएगा हमारे पास, आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 35 गुणा 35 मुझे 25, हासिल लगे 2, 5 से 15 और 2 17, एक यहाँ पे 3 5 15, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, तो ये प्राप्त होगा 5 7 और 5 12, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1, यानी 7 और 5 12, एक का एक ऐसे उतार लिया और एक 12.25, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 12.25 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या प्राप्त हुआ ये, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 12.25, यानी तो जैसे कि इसमें 1 2 दोनों के बाद है 1 2, तो इसमें हम उसी के अनुसार इसमें लगा देंगे, तो ये हमारे पास 12.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12.25, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल की निकालने के लिए इसका जो इधर से चला जाएगा ये स्क्वायर जो है ये वर्गमूल में तब्दील हो जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है जो जोड़ के हमारे पास प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 4 और 2 6 25, तो ऐसे कैसे ही लिख लेंगे यहाँ पे, और 4 और 1 5, 156 का वर्गमूल। तो एल बराबर निकालने के लिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 156.25 है, 156.25 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इसका शॉर्टकट है, आप इसका वर्गमूल निकाल कर भी विधि से भी निकाल सकते हैं। आप 15,625 का देखिए किसको गुणा करने पर हमें 15,625 प्राप्त होता है, तो ये 125 की गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है। अगर हम 12.5 गुणा 12.5 यानी 125 गुणा 125 करेंगे, लेकिन कोमा है तो इसलिए पॉइंट पॉइंट लगा के ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा एल बराबर, इसके दोनों का गुणनखंड कर दिया क्योंकि क्षेत्रफल में दो दो जॉइंट लिया जाता है ना, तो हमारे पास एल प्राप्त होगा 12.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग वर्ग के हिसाब से इसका जो करनी की वैल्यू होती है वो इतनी होती है। तो इसमें 2 का जोड़ा में से सिर्फ एक जोड़ा लेंगे हम, तो हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर आ गया। कि ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एल आ गया, यानी एल जो हमें फॉर्मूले के अनुसार चाहिए था। अब हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में जो हमारे पास मान था। तो इस प्रकार से एल का वैल्यू आ गई। पाई की वैल्यू हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 गुणा में आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी 3.5 और गुणा में एल, एल की वैल्यू है हमारे पास 12.5 और प्लस में, तो इनमें देखो हम यहाँ पे थोड़ा सॉरी चाहेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, इनमें कोई है दोनों में कॉमन, हाँ इनमें कॉमन है, पाई आर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो हमारे पास इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, एल प्लस 2r, यानी 2r अंदर बच गया। तो अब क्या करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 22/7 और आर की वैल्यू हमने यहाँ ले ली, एल की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली, तो इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। पाई आर हमने बाहर ले लिया, ये कॉमन के तौर पे आ गया हमारे पास पाई आर की वैल्यू हमने बाहर ले ली और अंदर ले लिया 12.5 गुणा में प्लस के बीच 2 गुणा कितना है, 2 गुणा 3.5, तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी। यहाँ पे हमने मान पुट रख दिया, यहाँ कर दिया यहाँ पे। तो बराबर आगे बढ़ेंगे, तो इनका दोनों का मान चेक कर लो, अगर ये आपस में कट सकते हैं तो काट दो। तो इस दशमलव के नाम का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इस दशमलव के नाम का हम यहाँ पे ये जो दशमलव दे रखी है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लगा देंगे, 35 के बटे में 10 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा यहाँ पे। ये होने के बाद क्या करेंगे, 7 से ही कट जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजू 35 और 5 से ये कैंसिल होगा 10, 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22, 11। तो हमारे पास क्या आ गया, आगे बढ़ने पर ये आ गया हमारे पास 11। और इधर इधर आपस में क्या कर लेते हैं, ये आपस में साइड में है, तो हमारे पास 11 गुणा इनके आपस में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट बंद करके 12.5 प्लस का निशान है, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 35 दूनी 70 होता है, तो 1 दशमलव के बाद यानी 70 है कर लिया, तो 1 दशमलव के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 0.7 करके लगा लेंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास 11 और इनके आपस में जोड़ कर देंगे, तो दशमलव दशमलव जोड़ेंगे तो 12 और 7 19, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा जोड़ने पर, तो गुणा में आ जाएंगे हमारे पास 19.5। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। यही हमारा सूत्र होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।